अंबियाई व ख़ातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन ज़ालिका लिमन ख़शिया रब्बा। इस्लाम वो शजर नहीं जिसने पानी से ग़ज़ा पाई। इस्लाम वो शजर नहीं जिसने पानी से ग़ज़ा पाई। दिया खूने जिगर सहाबा ने तो इस चमन में बहार आई। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज आप अहबाब के सामने 5 बातें रखने का इरादा है। सबसे पहली बात, आज का उन्वान फ़ज़ाइल सहाबा व अहले बैत है। ये बात समझ लेना ज़रूरी है कि सहाबी किसे कहा जाता है, सहाबी की तारीफ़ क्या है। जब तक ये बात समझ नहीं आएगी उस वक़्त तक उनका मुकाम व मर्तबा सही तौर पर समझ नहीं आ सकता। और जो शख्स सिर्फ़ ये तारीफ़ समझ ले उस इंसान के सारे इश्कालात ख़त्म हो सकते हैं। सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी वो है जिसने ईमान की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का दीदार किया या आपसे मुलाकात की और ईमान की हालत में फोत हुआ, उसे सहाबी कहा जाता है। दोबारा गौर कीजिएगा, सहाबी वो है जिसने ईमान की हालत में पैगंबर अलैहिस्सलाम के चेहरे का दीदार किया या आपसे मुलाकात की और ईमान की हालत में इस दुनिया से गया, उसे सहाबी कहते हैं। अब गौर करें, जिसने ईमान की हालत में पैगंबर के चेहरे को देखा। ईमान क्या है? ज़बान से इकरार करना, दिल में तस्दीक रखना और उसके मुताबिक अमल करने का नाम ईमान है। अगर ज़बान से इकरार नहीं तो काफिर है, अगर दिल में तस्दीक नहीं तो मुनाफिक है, अगर उसके मुताबिक अमल नहीं तो फासिक और फाजिर है। जब आपने कह दिया सहाबी वो है जो ईमान की हालत में पैगंबर के रुखे ज़ेबा का दीदार करे, इसका मतलब ये है तुम ये कह रहे हो सहाबी वो है जो ज़बान से इकरार करता है, काफिर नहीं है। सहाबी वो है जो दिल में तस्दीक रखता है, सहाबी वो है जो दिल में तस्दीक रखता है, मुनाफिक नहीं है। सहाबी वो है खड़े हो जाए, खड़े हो जाए मेरे मोहतरम आ रहे। अमीर मरकज़ी जमात अहले पाकिस्तान डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहब। आप अहबाब तशरीफ़ रखें। जब इंशाअल्लाह कायदे मोहतरम आएंगे उनका इस्तकबाल किया जाएगा, उनके आने पर उनको वेलकम कहा जाएगा। लेकिन उससे पहले बात को तवज्जो से सुनना भी हमारी जिम्मेदारी है। सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी वो है
जिसने ईमान की हालत में पैगंबर के चेहरे का दीदार किया और ईमान की हालत में ही इस दुनिया से गया। ईमान किसे कहते हैं? ज़बान से इकरार है, दिल में तस्दीक है, उसके मुताबिक अमल है, इसको ईमान कहते हैं। ज़बान से इकरार ना हो काफिर होता है, दिल में तस्दीक ना हो मुनाफिक होता है, उसके मुताबिक अमल ना हो फासिक को फाजिर होता है। जब तुमने ये कह दिया हालते ईमान में पैगंबर के चेहरे का दीदार किया, इसका मतलब ये है तुमने गवाही दे दी सहाबी वो है जो काफिर नहीं है, सहाबी वो है जो मुनाफिक नहीं है, सहाबी वो है जो फासिक और फाजिर नहीं है। और जब तुमने कहा सहाबी वो है जो ईमान की हालत में इस दुनिया से गया, इसका मतलब ये है सहाबी वो है जो मुर्तद भी नहीं है। फिर मुझे कहना पड़ेगा हर सहाबीए नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबीए नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबीए नबी जन्नती जन्नती। सहाबी वो है जिसके दिलो दिमाग में ईमान पैवस्त था और उसकी वफात तक उसके अंदर ईमान था, उसे सहाबी कहते हैं। जब सहाबी कह दिया तो दूसरे लफ्जों में आपने उसे जन्नती कह दिया है। दूसरी बात, सहाबी अपनी मर्जी से सहाबी नहीं बने, ये बात समझ लें। आज कोई शख्स मेहनत करे फुकाहत में, हदीस को समझे तो फकीह और मुहद्दिस बन सकता है। आज कोई शख्स मेहनत करे कुरान में मुफस्सिर बन सकता है। आज कोई शख्स हया के अंदर आला दर्जे पे हो, हया के आला दर्जे पर पहुंच सकता है, सच बोले सिद्दीक बन सकता है, अपने माल को जान को लेकर अल्लाह के रास्ते में निकले शहीद हो सकता है। लेकिन काबे के रब की कसम, आज कोई इंसान नेकी के आला मयार पे पहुंच कर भी जिस तरह नबी नहीं बन सकता, इसी तरह सहाबी भी नहीं बन सकता। नबूवत भी अल्लाह की पसंद है, सहाबियत भी अल्लाह की पसंद है। हदीस है मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में, इमाम मोहम्मद बिन हंबल रहमहुल्लाह नकल करते हैं, हदीस नंबर 3600 है। हदीस के रावी सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु है। अपने दिल की तख्तियों पे इस हदीस को लिख लो। नबूवत की जबान के तर्जमान सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इन्नल्लाह तआला नज़रा फी कुलूबिल इबाद फवजदा कल्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरा कुलूबिल इबाद। कायनात के रब ने अव्वल से आखिर सारी इंसानियत के दिलों को जमा किया। तुम भी थे, तुम्हारे आबा भी थे, तुम्हारे असातिज़ा भी थे, तुम्हारे तलामीज़ा भी थे, तुम्हारे बुजुर्ग भी थे, तुम्हारे जवान भी थे। मेरे रब ने सारी इंसानियत के दिलों को चेक किया। फवजदा कल्बा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरा कुलूबिल इबाद। मेरे रब ने देखा पूरी इंसानियत के दिलों में सबसे आला दिल पैगंबर का दिल था। फस्तफाहु लिनफ्से वब्तासहु बिरिसालते, मेरे अल्लाह ने उसे चुना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी और रसूल बना दिया। आगे और उसके बाद अल्लाह ने चुना पैगंबर को। उसके बाद सुम्मा नज़रा फी कुलूबिल इबाद। अब गौर कीजिएगा, देखने वाला कौन है? वो है जो रेत के जर्रात को जानता है, पानी के कतरात को जानता है, हवाओं के झोंकों को जानता है, तेरे दिल के तसव्वुरात को जानता है। तेरी आंख का झपकना, तेरे दिल का धड़कना उससे मख्फी नहीं है। उस रब ने पैगंबर के बाद जब सारी इंसानियत के दिलों को देखा, फवजदा कुलूब असहाबी खैरा कुलूबिल इबाद फजअलहुम वुज़रा नबी। पैगंबर के बाद मेरे रब ने देखा जो सारी कायनात से सबसे साफ दिल थे, अल्लाह ने चुन के पैगंबर के सहाबी बना दिया था। अब गौर करें, अगर तुम्हारे मोहल्ले में एक सोसाइटी बने, 2 अफराद हो,
एक कहे मैं बड़ा, दूसरा कहे मैं बड़ा, कहा जाएगा तुम अपने अफराद को चुन लो, दूसरा अपने अफराद को चुन ले। एक ने चुना तो नमाजी को चुना, परहेजगार को चुना, तकवे वाले को चुना, दूसरे ने चुना शराबी को चुना, जानी को चुना, डाकू को चुना। इसका मतलब यह है जिसने नेक को चुना वो खुद भी नेक था, जिसने जानी को चुना, डाकू को चुना, जिसने शराबी को पसंद किया वो खुद भी बुरा था। मेरा रब पाक है, मेरे रब ने जिनको चुना वो पैगंबर के सहाबा भी पाक है। ना पैगंबर अपनी मर्जी से पैगंबर बने, ना सहाबी अपनी मर्जी से सहाबी बने। जो पैगंबर पे जबान उठाए वो अल्लाह का दुश्मन है, जो सहाबा पे जबान उठाए सहाबा का दुश्मन है। खड़े होके अपने अमीर का बाकायदा इस्तकबाल कीजिए। अहले हदीस जमात की दिल की धड़कन मोहसिन जमात सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम साहब तशरीफ़ ला चुके हैं और स्टेज की तरफ आ रहे हैं। हाफिज़ अब्दुल करीम साहब की आमद पे आप नाराए तकबीर के साथ उनका इस्तकबाल करें। नाराए तकबीर। हाफिज़ अब्दुल करीम साहब के साथ कायम मुकाम नाज़िम आला अल्लामा अब्दुल रशीद हिजाजी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। अपने कायद का खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए। ये वो कायद आया है जिसने नमूसे सहाबा के लिए सेनेट की असेंबली में हाथों को जोड़ा था। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इज्जतों से नवाज दिया। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। साजद मीर का जानशीन, साजद मीर का जानशीन। नाराए तकबीर। देखो देखो कौन आया। रास्ता दीजिए अपनी क़यादत को स्टेज में आने के लिए। खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए नमूसे सहाबा के लिए जिन्होंने अपना माल और जान अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया। उनका इस्तकबाल कीजिए। चंद लम्हों में कायद आपके सामने स्टेज पर होंगे। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। हिम्मत वाला जुर्रत वाला, हिम्मत वाला जुर्रत वाला, नाज़्म आला। असलाफ की जमात का अमीन अब्दुल करीम, दिफाए सहाबा का अमीन डॉक्टर अब्दुल करीम साहब। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हाफिज अब्दुल करीम साहब जिंदाबाद, हाफिज अब्दुल करीम साहब। असलाफ की जमात का अमीर अब्दुल करीम, असलाफ की जमात का अमीर अब्दुल करीम। नाराए तकबीर। कायद आपके सामने तशरीफ ला चुके हैं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। साजद मीर का जानशीन हाफिज अब्दुल करीम साहब जिंदाबाद, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान जिंदाबाद, मौलाना अब्दुल रशीद हिजाजी साहब, जिंदाबाद, डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद साहब, जिंदाबाद, अल्लामा मोहसिन इलाही ज़हीर साहब। जिंदाबाद। नाराए तकबीर। इस पाकिस्तान ये जमात है अलीशान सीने हक्का वाज़ेनान। अपने अमीर मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल करीम साहब हाथों को लहराकर अपने अमीर के सलाम का जवाब दिया जाए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर,
मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान हाफिज अब्दुल करीम साहब, अल्लामा अब्दुल रशीद हजाजी साहब। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, तेरा मीर मेरा मीर अब्दुल करीम, अब्दुल करीम। हमारी क़यादत तशरीफ ला चुकी है, अभी अपने खिताब को जारी रखेंगे। हम उनसे माजरत खा है कि उनकी गुफ्तगू के दौरान कायदीन तशरीफ लाए और उनकी गुफ्तगू में खलल हुआ। हम दावत खिताब देते हैं मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला को कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। स्टेज के ऊपर मौजूद जो अहबाब हैं वो कायदीन के लिए नशिस्तें खाली कर दें और पीछे तशरीफ़ ले जाएं। कायदीन को अगली सीटों के ऊपर जगह दें। मैं तमाम अहबाब से मुल्तमिस हूँ कि पीछे चले जाएं और जो अहबाब पहले से मौजूद हैं वो नीचे चले जाएं। हजरात, बराए मेहरबानी स्टेज के ऊपर, स्टेज की कुर्सियों के अलावा जितने नौजवान वो दाएं बाएं नीचे उतर जाएं। मेहरबानी, शुक्रिया। ये आगे बिल्कुल कोई नजर ना आए, ये बहुत जल्दी मेहरबानी करके फारग फरमाएं। मुझे दोबारा खुद ना कहना पड़े, फिर इंतहाई गैर मुनासिब बात होगी। और मेरी जिला लाहौर के और सिटी लाहौर के नाज़िम अमीर से ये गुजारिश है कि स्टेज को अपनी असली हालत में वो बहाल करें। और मैं दोस्तों से यह भी दरख्वास्त करूंगा कि स्टेज के ऊपर जितने बच्चे हैं उनको साइड पे ले जाएं। और मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आपसे 5 बातें करने का वादा किया था। 2 बातें हो चुकी हैं। सहाबी किसे कहते हैं और सहाबी किसकी पसंद है, और जिसको वो पसंद नहीं है दर हकीकत उसकी दुश्मनी पसंद करने वाले रब के साथ है। तीसरी बात समझिएगा, सहाबा वो हैं जिनका इम्तिहान अल्लाह ने लिया है। और आप जानते हैं जब इम्तिहान छोटा हो, मुम्तहिन और इम्तिहान लेने वाला भी छोटा होता है। जब इम्तिहान बड़ा हो, इम्तिहान लेने वाला भी बड़ा होता है। प्राइमरी का इम्तिहान है 10 पास ले लेगा, मैट्रिक का इम्तिहान है 16 पास ले लेगा, लेकिन जब एमए का इम्तिहान है एमफिल पास लेगा। जब एमफिल का इम्तिहान है पीएचडी पास लेगा, लेकिन जब पीएचडी का इम्तिहान है फिर बड़े बड़े पीएचडीज मिलकर लेंगे। अब इम्तिहान ऐसा था जो इंसान नहीं ले सकते, इम्तिहान ऐसा था जो जिन नहीं ले सकते, इम्तिहान ऐसा था फरिश्ते नहीं ले सकते। वो इम्तिहान क्या है? दिल के अंदर के तकवे का इम्तिहान है। वो इम्तिहान क्या है? दिल के अंदर के ख्यालात का इम्तिहान है। वो इम्तिहान क्या है? दिल के अंदर के तसव्वुरात का इम्तिहान है। ना फरिश्तों को पता चले, ना इंसानों को पता चले, ना जिन्नों को पता चले, किसी को पता नहीं चल सकता। इम्तिहान देने वाले पैगंबर के सहाबा थे, लेने वाला रब्बुल आलमीन था। आसमान से कुरान उतरा, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। लोगों सुनो, आसमान के रब ने इम्तिहान लिया, सहाबा ने इम्तिहान दिया, पर्चा सहाबा ने दिया, इम्तिहान सहाबा ने लिया। मौला, जब तूने उनके दिलों को देखा, तकवे को देखा, उनकी तौहीद को देखा, उनकी रिसालत
रिसालत के इकरार को देखा तो फिर तूने कैसा पाया? मेरे रब ने रिजल्ट दिया, फरमाया सुनो, लहुम मगफिरतुन व अजरुन अजीम, मैंने सबको मुआफ करके जन्नत अता कर दी है। अब गौर करें, अगर आपकी मस्जिद में, आपके मोहल्ले में कोई शख्स इम्तिहान ले और इम्तिहान लेने के बाद सबके सामने यहां आकर रिजल्ट सुनाने लगे और कहे पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तीसरे नंबर पर ये है, चौथे नंबर पर ये है, जब 4 पोजीशनें सुनाए और आगे से एक आदमी खड़ा हो जाए और कहे नहीं नहीं तुम गलत कह रहे हो, पहली वाला पास नहीं है, दूसरी पोजीशन वाला भी पास नहीं है, तीसरी पोजीशन वाला भी पास नहीं है और चौथी पोजीशन वाला फर्स्ट है, जब आगे से कोई खड़ा होगा, काबे के रब की कसम, ये सामने खड़ा होने वाला जिस तरह उन लोगों का दुश्मन है, इसी तरह असल में इम्तिहान सुनाने वाले का दुश्मन है। कहना यह चाहता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम खयानत कर रहे हो, तुमने रिजल्ट सही नहीं सुनाया। अब मैं पूछता हूं, आसमान वाले रब ने रिजल्ट सुनाया है, अबू बकर पहले नंबर पर है, उमर फारूक दूसरे नंबर पर है, उस्मान गनी तीसरे पर है, हैदर कर्रार चौथे पर है। अगर कोई शख्स इनको नहीं मानता, दर हकीकत वो रब के कुरान को नहीं मानता। इम्तिहान रब ने लिया, दिलों का लिया। अगर कोई शख्स आज जहलम में अपने बंद कोठे में बैठकर ये कहे कि उनके दिल में दुनिया का लालच था, उनके दिल में हुकूमत का लालच था, उनके दिल में खिलाफत का लालच था, हम उसे कहेंगे तेरे नापाक दिल में ये शैतानी वसवसा है। रब के पाक कुरान में उनके दिल की इम्तिहान की कामयाबी की जमानत है। चौथी बात ये समझे, जब अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान लिया तो इम्तिहान के बाद रिजल्ट सुनाया, तो रिजल्ट के बाद कुछ इनाम भी होता है ना। हाँ हाँ, इनाम का भी जिक्र है और इस इनाम को बड़ी तवज्जो से सुने। सिर्फ एक आयत सुनाना चाहता हूँ इनाम के तौर पर। कुरान मजीद फुरकान हमीद की 114 सूरतें हैं, उनमें से 113 नंबर पर नाज़िल होने वाली सूरत तौबा है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम मक्का से हिजरत करके मदीना गए, मदीने से 8वें साल वापस आए, मक्का को फतह किया। उस वक़्त सैयदना अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हो मुसलमान हो चुके थे, सैयदा हिंद रजी अल्लाह अन्हा मुसलमान हो चुकी थी, सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हो मुसलमान हो चुके थे। 8 हिजरी से पहले पहले ये सारी शख्सियात मुसलमान हो चुकी है। अगला साल आया 9 हिजरी है, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम की जिंदगी का 61वां साल है या 62वां साल है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हज के लिए अमीर हज बनाकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो को रवाना किया। 9 हिजरी का आखिरी महीना है, जुल्हिज्जा का महीना है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो रवाना हो चुके हैं। उनके जाने के बाद, मक्का फतह होने के बाद, हज का मौका आने के बाद, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह के जाने के बाद अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हो, अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हो, अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हो, मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह अन्हो, सैयदा हिंद रजी अल्लाह अन्हा के मुसलमान होने के बाद ये आयत नाज़िल हुई। आयत क्या है? वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीना वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान। लोगों सुन लो, सबकत ले जाने वाले मुहाजिर और अंसार जिन्होंने आगाज में इस्लाम को कबूल किया, अबू बकर सिद्दीक हैं, उमर फारूक हैं, हैदर कर्रार हैं, उस्मान गनी हैं रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान। आज तक इस आयत के नाज़िल होने तक, 9 हिजरी के खत्म तक, उस वक़्त जितने लोग मुसलमान हो चुके, मेरा रब कहता है रजी अल्लाह अन्हुम, अल्लाह उन सब से राजी हो चुका। राजिया फेल माजी है। फेल माजी का मतलब जिसको पास्ट कहते हो, काम हो चुका, कोई माने ना माने,
कोई समझे ना समझे, किसी के ज़हन में आए ना आए, किसी के दिल में आए ना आए, रब का फैसला हो चुका है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उन सब से राजी। उन सब में ये सारी शख्सियात शामिल हैं। वरज़ू अन, और वो सारे अपने रब पे राजी। मौला तू उन पे राजी, वो तेरे पे राजी, अब तू उनको देगा क्या? फरमाया सुनो, वअअद्दा लहुम, अअद्दा फेल माजी, काम हो चुका। मेरा रब कहता है इस वक्त तक उनके लिए अल्लाह ने जन्नतें तैयार कर दी, जन्नत तैयार हो गई। या रब कैसी जन्नत है? कहा तजरी तहतहल अनहार, उनके नीचे नहरें जारी है। खालिदीन फीहा अबदा, मौला उस जन्नत में कब तक रहेंगे? कहा हमेशा रहेंगे। अल्लाह हमेशा का मतलब 1000 साल तो नहीं है, 10,000 तो नहीं है। फरमाया नहीं, अबदा हमेशा का माना हमेशा। ज़ालिकल फौजुल अजीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है जिसकी जमानत रब ने तमाम सहाबा को दे रखी है। अब रब कहते हैं मैं उनसे राजी और वो मुझसे राजी, और जहलम के कोठे में बैठा हुआ एक इंसान कहता है मैं नहीं राजी। मैं रजी अल्लाह कहता तो हूं, लेकिन दिल पर पत्थर रख के कहता हूं। हम कहते हैं तुम्हें कहने की जरूरत नहीं, जब रब ने कह दिया है तेरे मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बात को मुख्तसर करूं और पांचवी और आखिरी बात करूं। आज दुनिया के सामने सहाबा के हवाले से ये बात की जाती है, उनकी जंगें हैं, लड़ाइयां हैं, इख्तिलाफात है, हुकूमत के लिए, हुक्मरानी के लिए, खिलाफत के लिए झूठ है। रब ताला अपने कुरान में कहते हैं वअल्लफ़ा बैन कुलूबिहिम, वअल्लफ़ा माजी है, पास्ट है, हो चुका है, शक की गुंजाइश नहीं है। वअल्लफ़ा बैन कुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों के दरमियान उल्फत डाल दी। लौ अनफक़्ता मा फिल अर्ज़ि जमीया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ पहले उनके आपस में इख्तिलाफात थे, जिसका बाप, जिसका बेटा, जिसका भाई, जिसका चच्चा, जिसका ताया बदर में, उहद में कट गया, वो कैसे इनको मानता? लेकिन मेरे रब ने कहा लौ अनफक़्ता मा फिल अर्ज़ि जमीया, ए पैगंबर अलैहिस्सलाम आप ज़मीन और आसमान की सारी चीजें भी इनको दे देते, कभी इनके दिलों में इत्तिफाक पैदा ना होता। वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ा बैनहुम, लेकिन हक ये है रब जब मिलाने पर आए तो हर चीज पे कादिर है। अल्लाह ने उनके दिलों को मिलाया। मौला तूने कैसे मिलाया? फरमाया सुनो, इन्नहु अजीजुन, उसे हर काम करने का तरीका आता है, हकीमुन, उसे हर काम करने का सलीका आता है, वो हर काम पे गालिब भी है, हिकमत वाला भी है। अल्लाह ताला ने मिलाया। आज दुनिया कहती है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने नऊज़ बिल्लाह बीबी फातिमा का हिस्सा ले लिया, बागे फदक चुरा लिया, उनको नहीं दिया। जरा गौर कीजिएगा, रब का कुरान सच्चा है। वअल्लफ़ बैन कुलूबिहिम रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहम दिल थे। आपके इल्म में होगा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के घर में बेटा पैदा हुआ, नाम अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर है। अब्दुर्रहमान के घर में बेटी पैदा हुई, नाम उसका हफ्सा है। हफ्सा के वालिद का नाम अब्दुर्रहमान है, हफ्सा के दादा का नाम अबू बकर सिद्दीक है। इनसे पूछो हजरत अली के घर में बड़ा बेटा पैदा हुआ, नाम हसन बिन अली है। अली के बेटे हसन की बीवी का नाम क्या था? बताना पड़ेगा। हसन की बीवी का नाम हफ्सा बिनते अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर है। अल्लाह की कसम, अगर हजरत अबू बकर ने बीबी फातिमा का हक लिया होता, हजरत हसन कभी भी उस खानदान में शादी ना करते। कुरान सच कहता है रुहमाउ बैनहुम। आपने फिके के नाम सुने, फिका मालिकी इमाम मालिक रहमहुल्लाह के मानने वाले, फिका शाफी इमाम शाफी रहमहुल्लाह के मानने वाले, फिका हम्बली इमाम अहमद बिन हम्बल के मानने वाले, फिका हनफी इमाम अबू हनीफा के मानने वाले। लेकिन आपने फिका जाफरिया भी तो सुना है ना? फिका जाफरिया कहां से है? इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि रहमतन वासिया हमारे इमाम हैं, इमाम जाफर सादिक हैं, जिनके नाम से फिका जाफरिया है।
इनसे पूछो तुम्हारे इमाम के वालिद का सिलसिला नसब क्या है और तुम्हारे इमाम की वालिदा का सिलसिला नसब क्या है, पूछो। और इनसे कहो अगर कोई तुम्हारे इमाम के वालिद के नसब को गाली दे, दुश्मन है, जो तुम्हारे इमाम की मां के नसब को गाली दे वो कौन है, पूछो इनसे, बताया जाएगा। सैयदना अलीउल मुर्तदा रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर में बेटा पैदा हुआ, नाम हुसैन था। उनके घर में बेटा पैदा हुआ, नाम अली बिन हुसैन था, जिसको ज़ैनुल आबिदीन कहते हो, इमाम सज्जाद कहते हो और इमाम बीमारे करबला कहते हो। उस ज़ैनुल आबिदीन के घर में बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इमाम बाकर था। इमाम बाकर, वालिद का नाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके वालिद का नाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु, उनके वालिद गिरामी का नाम अलीउल मुर्तदा रजी अल्लाह अन्हु है। इमाम बाकर की शादी कहाँ हुई, पूछो इनसे, बताया जाएगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर में बेटा पैदा हुआ, नाम मोहम्मद रखा, मोहम्मद बिन अबी बकर था। अबू बकर के घर में बेटा पैदा हुआ, नाम कासिम रखा था। कासिम के घर में बेटी पैदा हुई, नाम उम्मे फरवा था। उम्मे फरवा के वालिद कासिम है, कासिम के वालिद मोहम्मद है, मोहम्मद के वालिद अबू बकर सिद्दीक है। जब उम्मे फरवा का निकाह अब इमाम बाकर से हुआ, बेटा पैदा हुआ, इमाम जाफर सादिक है। तेरी फिका जाफरिया जिस पे कायम है, उसके बाप का सिलसिला नसब देखो, अलीउल मुर्तदा नजर आएंगे। माँ का सिलसिला नसब देखो, अबू बकर सिद्दीक नजर आएंगे रजी अल्लाह अन्हु। फिर कुरान सच कहता है, रुहमाउ बैनहुम, अगर इन्होंने खिलाफत छीनी होती, हक मारा होता, अल्लाह की कसम कभी भी इनका आपस में रिश्ता ना होता। आज एक उठता है, कहता है उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने नऊज़ बिल्लाह बीबी फातिमा के पेट में टांग मारी, हमल जाया कर दिया, घर को आग लगा दी, दरवाजा जला के रख दिया, खिलाफत को छीन लिया। वफात के वक़्त अबू बकर, वफात के वक़्त मेरे आका कलम दवात लाकर अली की खिलाफत लिखना चाहते थे, उमर ने रोक दिया। कहते हैं कि नहीं कहते, कहते हैं। सुनो, उठाओ अल काफी, उसूल काफी रवाफिज की किताब है, उठाओ मिरातुल उकूल रवाफिज की किताब है, उठाओ बिहारुल अनवार मुल्ला बाकर अली मजलसी की रवाफिज की किताब है। नहीं मानते हम इसे, तुम उठाओ सही बुखारी को उठाओ, तुम उठाओ सही मुस्नद अहमद बिन हम्बल को उठाओ। 5 हवाले हैं, 20 हवाले और हैं। इनके अंदर लिखा है हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के घर में एक बेटी पैदा हुई, नाम उम्मे कुलसूम है, वालिदा का नाम सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा है, वालिद का नाम अलीउल मुर्तदा हैदर कर्रार हैं रजी अल्लाह अन्हुमा। इनके घर में बेटी पैदा हुई, उम्मे कुलसूम हैं। उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु आए, मुस्नद अहमद में तफसील के साथ मौजूद है। कहा अली रजी अल्लाह अन्हु अपनी बेटी का निकाह मेरे से कर दे। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अली रजी अल्लाह ने कहा, ए उमर, बस आखिरी हुई, ए उमर, बात यह है कि रिश्ता तुम्हारा उमर का बड़ा फर्क है। कहा मुझे इल्म है, लेकिन एक बात करना चाहता हूं, मैं पैगंबर के खानदान से रिश्ता जोड़ना चाहता हूं। जब उन्होंने ये बात कही, सही बुखारी में है, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में है, बिहारुल अनवार में है, उसूले काफी में है, मिरातुल उकूल में है, लिखा है अली ने अपनी मर्जी से अपनी बेटी का निकाह उमर इब्ने खत्ताब से करके कुरान को सच्चा साबित कर दिया। रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहम दिल थे, अल्लाह ने इनके दिलों को मिला दिया था। जब उमर इब्ने खत्ताब शहीद हुए, अलीउल मुर्तदा उनके सरहाने आकर खड़े हुए, कहा उमर तेरे बाद मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आया, मेरा जी चाहता था काश मैं तेरे जैसे आमाल लेकर अल्लाह के सामने पहुंच जाऊं। अगर उन्होंने खिलाफत छीनी थी, अली उनको करैक्टर सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं? अगर उनको धक्का दिया था, अली करैक्टर सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं? अगर घर जलाया था, ये कलेमात क्यों कह रहे हैं? वो सब झूठ है, रब का कुरान सच्चा है। रुहमाउ बैनहुम, अल्लाह ने इनके दिलों को मिलाया। अल्लाह ताला मुझे और आपको सहाबा का एहतराम, सहाबा की मोहब्बत और उनके जज्बात को समझने और उनके
अक़ीदे को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।